हाँ, भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, पहले भाषा के बारे में जान जाते हैं। भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बातों को सुनते और समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये समझ रहे हैं अखबार पढ़कर, ये बात कर रही हैं, समझा रही हैं अपने बात को, समझ रही हैं। ये कहानी को सुनकर समझकर आनंद ले रहा है ये बच्चा। ये गृह कार्य करके, समझ करके गृह कार्य कर रहा है बच्चा। तो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये सब। ठीक है, अब देखिए, तो परिभाषा इसकी क्या हुई? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं। ठीक, अब भाषा के रूप, भाषा दो तरह से प्रयोग करते हैं हम। भाषा का प्रयोग दो तरह से करते हैं, मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। अब देखिए, मौखिक में जैसे भाषण देना, गाना, पढ़ाना, मौखिक आज सब कार्य। ये देखिए, ये सब मौखिक, ये गा रहे हैं, ये देखिए कुछ कह रहे हैं, ये देखिए गिफ्ट देके कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक, ये मौखिक हो गए। ये देखिए लिखित, ये लिख कर। ठीक है, आगे गाड़ी खाई है, लिखी हुई है सूचना, और अब आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो आपको पता चल गया भैया आगे गड्ढा है। हाँ, अब देखिए, ये भाषाएं विभिन्न भाषाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार गूंगा व्यक्ति भी इशारों में ही बातें करता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये भी चीज़ समझिएगा। हाँ, भाषा की, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, असमी, हिंदी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, जो भी है ये सारी, उड़िया। ठीक, हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली। रुपए के नोट में आप जो रुपए होते हैं, 100 रुपया, 10 रुपया कागज़ का, ठीक है, रिजर्व बैंक वाला, वो भारत सरकार वाला 1 रुपया नहीं। ठीक है, उसमें देखिए बहुत सारे लिखे होते हैं, उसमें 1 रुपया वाला अब तो शायद आता ही नहीं। ठीक, तो उसमें जो लिखी होती हैं वो वही मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उसमें सभी लिखे होते हैं भाषाओं में। हाँ, लिप, स्क्रिप्ट, तो इसकी ज़रूरत क्या है? भाषा को लिखने के लिए। ठीक है, हाँ, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है। ठीक, हाँ, अब आ जाते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा कुछ नियम होते हैं। मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ, तुम खाती हो, तुम खाते हो, तुम क्या करते हो। अब यहाँ बोला जाए, कोई मुझे बोले कि मैं जाता है, तो ये देखिए ऐसे कैसे, मैं जाता हूँ होता है ना, तो ये सब नियम बनाया गया कि मैं जाता है नहीं, मैं जाता हूँ होना चाहिए। लेकिन अभी हिंदी में ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं कि तो बहुत ज्ञानी है, इंग्लिश में गलती कर दो तो बोलेंगे इसे कुछ नहीं आता, लेकिन हिंदी में गलती कर दो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब ऐसा नहीं करना। लेकिन परिभाषा, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक, मैं जाता है नहीं, मैं जाता हूँ होता है, तो यही चीज़। ठीक है, कहाँ क्या लगाना है, तो व्याकरण हमें ये चीज़ सिखाता है। आप अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र हैं, कैसे भी कहिए। ठीक है, आप हिंदी के साथ उर्दू प्रयोग करिए, संस्कृत प्रयोग करिए, तमिल, इंग्लिश, जो मन करे वो कहिए, लेकिन शुद्ध की बात जब आएगी तो शुद्ध होना है। तो भाषा का संपूर्ण ज्ञान व्याकरण ही कराता है। ठीक, अब देखो, विचारों को प्रकट करने के 2 तरीके हैं, मौखिक और लिखित। 2 रूप है, कौन? मौखिक और लिखित। कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। व्याकरण हमें नियमों में बांधता है। अब चलिए विचारिए सब क्या है।